नमस्कार मित्रों। जय श्री राम। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया है कि आगे हम इस वीडियो पे अपने धार्मिक ग्रंथों का मैं व्याख्या करता हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे कि वेदों के द्वारा परमात्मा का जो किसे परमात्मा कहा गया है, इसको आज हम जब सब जानेंगे। तो वेदांत में तो स्पष्ट कर दिया जाता है, लेकिन बहुत लोग इस पर प्रश्न खड़ा करते हैं और इसके बारे में अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। पहले तो वो लोग कहते हैं कि वेद रचना ईसा के 500 वर्ष पहले हुई, उससे वो लोग वैदिक काल कहते हैं। उसके बाद बहुत ऐसी बातें जो कहते हैं जो कि गले नहीं उतरती। तो जो पुरुष सूक्त है वेद का, उसमें भगवान का वर्णन किया गया है। वेदों में पुरुष शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है। और वहाँ पे जब जिसका पाठ होता है बहुत सारे अनुष्ठानों में, विशेषकर जब कोई विशेष पूजा होती है, तो जो पुरोहित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, इस पुरुष सूक्त का उच्चारण करते हैं। उसमें सहस्त्र ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपातः स भूमि सर्वतम संस्कृत्वा उत्तिष्ठ दशांगुलम। यानी कि जो पुरुष हैं, जो परमात्मा है, यहाँ पे जो सहस्त्र जो शब्द है, यह द्योतक है अनंत का। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी जब अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, तो वहां भी सहस्त्र शब्द का ही उपयोग किया गया है। इसका अर्थ अनंत होता है। यहाँ पे इस श्लोक में कहा जाता है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष, लेकिन जिस उन परमात्मा के सहस्त्रों सिर हैं, तो फिर सहस्त्रों सिर में 2000 आंखें होनी चाहिए। फिर आगे है सहस्त्राक्ष, यानी कि उनके 1000 आंखें, यानी कि यह 1000 जो है पर संख्या है, वह अनंत का सूचक है। यानी कि उन परमात्मा के अनंत सिर हैं, अनंत पैर हैं, अनंत आंखें हैं, और वह इस ब्रह्मांड से में व्याप्त होकर इससे भी 10 अंगुल ऊपर अपने त्रिवार विभूति में महावैकुंठ में परमात्मा स्वरूप में स्थित है। उसके बाद आगे बताया जाता है कि वे उनकी महिमा बहुत महान है। महिमा क्या है? तो महिमा भगवान की जो शक्ति स्वरूपा जो है, जो किशोरी जी जो हैं, जिनको श्री राधा या फिर सीता माँ कह सकते हैं, वही है। भगवान की वही महिमा है। मही यानी कि पृथ्वी, और माँ यानी कि मही जिनकी माँ है, वही भगवान की वास्तविक महिमा है। भगवान में और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी जब कहते हैं, मंगलाचरण में भी सीताराम शब्द का उपयोग करते हैं। और जब वे नाम वंदना में भगवान राम और माता सीता को अलग अलग उनको जब प्रणाम निवेदित करते हैं, उसके बाद वो स्पष्ट कर देते हैं कि गिरा रथ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। अर्थात शब्द शब्द के अर्थ, जल और लहर में जिस प्रकार से कोई भेद नहीं है, वैसे ही सीताराम में भी कोई अंतर नहीं है। आगे पुरुष सूक्त में वर्णन किया जाता है, उनके सांकेतिक रूप से वर्णन किया जाता है, उनके जो गुण हैं वो बताए जाते हैं। और बताया जाता है कि जो परमात्मा है, वह अपनी महिमा के द्वारा इस संसार में व्याप्त है। उनके एक अंश में यह संसार है, बाकी जो 3 अंश में उनका दिव्य
लोक, उनका जो बैकुंठ, जिसको गोलोक, शिवलोक, देवी लोक भी कहा जा सकता है, ये सब एक ही है, वह है। आगे ब्राह्मण उनके मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, उनके कमर के भाग से वैश्य और चरण से शूद्र उत्पन्न होते हैं, ये सब आगे बताया गया है। उन्हीं से सभी उत्पन्न हुए, उन्हीं से सभी जीव जंतु उत्पन्न हुए। आगे अंत में जाकर के प्रजापति, जितने भी नक्षत्र, ग्रह, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुए। अंतिम जो श्लोक है पुरुष सूक्त का, उससे स्पष्ट कर देते हैं वेद कि परम तत्व परमात्मा है कौन। तो मंत्र है श्रीचते लक्ष्मी च पत्तो अहोरात्र पार्श्व नक्षत्र रूपस्विनो व्यातमम, यानी कि जो श्री और लक्ष्मी के जो पति हैं वही भगवान है। अर्थात वेद एक भगवान की परिभाषा है बनाते हैं कि जिनमें लक्ष्मी पतित्व होगा, जो स्त्री पति होंगे, जो श्रीनिवास होंगे, जो लक्ष्मी नारायण है, वही परम तत्व परमात्मा है। इसका अर्थ ये नहीं कि शिवजी परमात्मा तत्व तो नहीं है, सूर्य नहीं है, ये सब भगवान के ही अंश हैं, भगवान की प्रमुख अंश हैं। भगवान का ही जो कलात्मक स्वरूप है वो शंकर जी के रूप में है, जिनका शक्ति स्वरूप है वह देवी माता के रूप में है, उनका जो उग्र स्वरूप है वह रुद्र शंकर जी का ही स्वरूप है, उनके जो प्रजापति लोककर्ता स्वरूप है ब्रह्मा जी के रूप में है, उनका जो गणपत्य स्वरूप है वह गणेश जी के रूप में है। परम तत्व परमात्मा जैसे हमारे हाथों में 5 उंगलियां होती हैं, उसी प्रकार वह 5 कृत्य, उत्पत्ति, पालन, संहार, अनुग्रह और निग्रह, इन 5 कार्यों को क्रमशः पूरा करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, गणपति और शक्ति के रूप में अपने आप को महासर्ग के शुरुआत में, यानी कि सृष्टि के शुरुआत में अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो आधार कोई भी हो सकता है, कभी विष्णु स्वरूप को आधार बना करके बाकी 4 स्वरूपों को व्यक्त करते हैं परमात्मा, तो कभी ब्रह्मा जी को आधार बना करके बाकी और जो 4 स्वरूप हैं उनका व्यक्त होना होता है। किसी कल्प में शिव जी आधार बनते हैं बाकी 4 जो परमात्मा स्वरूप हैं उनके व्यक्त होने में। तो इस प्रकार से किसी के भी मन में यह नहीं हो कि कोई बड़े हैं कौन छोटे हैं। विशेषकर भगवान श्रीमन नारायण जो है, भगवान का जो नारायण जो नाम है वह विलक्षण नाम है। भगवान के 5 स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि अनंत से और कोई संख्या ली जाए तो वह अनंत अनंत ही रहता है, तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से भगवान का कोई स्वरूप न बड़ा है और न कोई छोटा है, सभी एक समान है। जो भगवान के जो 5 स्वरूप हैं और उनके जो प्रामाणिक अवतार हैं, सब में समानताएं हैं। आपके जो इष्ट हों आप उनको प्रणाम करें, आप उनका आराधना करें, और बाकी जो भगवान के जो स्वरूप हैं, जो प्रमुख स्वरूप हैं, जो वेदादि शास्त्रों द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं, आप उनको भी प्रणाम करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि हमारे इष्ट के प्रति जो हमारी समर्पण जो भावना जो है, हमारी जो भक्ति जो है वह और पुष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से हमारे मन में कोई संशय नहीं रह जाएगा। वेदों शास्त्रों में जो वर्णन किया जाता है उसका जो निचोड़ जब निकाला जाता है तो परम तत्व परमात्मा श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण
परम तत्व के रूप में ख्यापित होते हैं, प्रमाणित होते हैं। फिर भी जो वैष्णव जो होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वह भगवान के किसी भी स्वरूप में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रखते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी भक्त होते हैं वही भगवान को प्रिय होते हैं। जिन्हें अधूरा ज्ञान होता है, बहुत सारे महान और प्रसिद्ध जो कथावाचक होते हैं, वह राधा और कृष्ण को अलग बताते हैं, वह शिव जी और कृष्ण जी को अलग बताते हैं, वह राम जी और कृष्ण जी को अलग अलग बताते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो अवतारी हैं, बाकी सब उनके अवतार हैं। तो ये जो बुद्धि का जो अनुलोम विलोम है उनका, उसको उसको अब जाने दीजिए। आप अगर जानकारी सही कहीं से मिलती है तो उसे प्राप्त करें। भगवान अपने परमात्मा स्वरूप में अनंत रूपों में, अनंत रूपों अनंत स्वरूपों में इस पूरे सृष्टि में विद्यमान है। वेद का जो शास्त्र जो कहते हैं कि भगवान स्वयं इस सृष्टि स्वरूप में, स्वयं इस सृष्टि के निमित्त और उपादान दोनों कारण है, अर्थात वह सृष्टि बनते भी हैं और वो सृष्टि है भी। अर्थात भगवान का जो तत्व जो है, जिसको हम आज का जो विज्ञान जिसे कहते हैं, उसमें जो तत्व और ऊर्जा जो है वह हर जगह है। तो आगे हम अपने अपने वीडियो में इसको प्रमाणित भी करूंगा। जैसे भगवान श्रीमद् भगवत गीता में पूरी तरह से जो वेदों का जो सार है, जो उपनिषद है, उसमें जो भगवान के तत्व का निरूपण किया गया है कि पृथ्वी का जो पवित्र गंध है वो भी भगवान का स्वरूप है, जो अग्नि की जो दाहका शक्ति है वो भगवान का स्वरूप है, वायु का जो स्पर्श गुण है वह भगवान का ही स्वरूप है। इस प्रकार से प्रत्येक पंचमहाभूत की जो पालनीय शक्ति है उसमें तत्व और ऊर्जा का सम्मिश्रण है, और इस प्रकार से सृष्टि की रचना होती है। तो आगे के वीडियो में हम यह जानेंगे कि आगे किस प्रकार से भगवान पूरे विश्व में व्याप्त हैं। मैं जो श्रृंखला शुरू करूंगा अपने धर्म ग्रंथों का, उसमें मैं इसको स्पष्ट करूंगा। और जो वेद हैं वे परमात्मा के साथ स्वरूप हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सब हरि पढ़ यह कौतुक भारी। वेद भगवान से विलग नहीं है, वेद भगवान के ही स्वरूप हैं। शब्द ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान भगवान का एक विशेषण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात ज्ञान के जैसा कोई भी वस्तु नहीं है जो कि पवित्र करती हो। ज्ञान ही सबको पवित्र करता है। भगवान ज्ञान स्वरूप होकर सबको पवित्र करते हैं। आसान भाषा में अगर हम लें तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वे और अनपढ़ में बहुत अंतर होता है। ज्ञान हमको हमारा व्यक्तित्व, हमारा पर्सनालिटी बनाता है और हम शुद्ध स्वरूप में होते हैं। और ज्ञान अगर आध्यात्मिक ज्ञान हो, वह विद्या हो, अविद्या नहीं हो, तो वह हमारा कल्याण करता है। विद्या अविद्या क्या है, आगे भी बहुत सारे जो सनातन धर्म के ग्रंथों के जो गूढ़ रहस्य हैं और परमात्मा तत्व का जो संक्षेपण और जो उनका जो हम उसको जानना चाहिए जो हमको, उसको मैं अपने वीडियो के द्वारा सरल भाषा में बहुत ही सिंप्लीफाई करके उसको मैं आपके सामने लाऊंगा। तो आप सबसे मुझे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। और आप वेद नहीं पढ़ सकते, आप रामायण नहीं पढ़ सकते, फिर भी आपके पास बहुत आपको व्यस्त आप रहते हैं दिन भर, तो भी भगवान के नाम का जाप करें। जितने भी भगवान के जो भी भगवान के बारे में बताने वाले ग्रंथ हैं उनका एक ही सार है, भगवान नाम। सभी शास्त्र बताते हैं कि इस कलिकाल में भगवान के नाम के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। बाकी सब साधन जो हैं वह कली के द्वारा
विकृत हो चुके हैं, वह साधन करने से आपको उतना फायदा नहीं मिल पाता है जितना कि भगवान के नाम जप करने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वेद परमात्मक तत्व का निरूपण करते हैं, परंतु सांकेतिक स्वरूप से। उसी का व्याख्या आगे चल करके रामायण, सभी 18 पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद और यहाँ तक कि हमारा शुद्ध और सरल शब्दों में श्रीमद् रामचरितमानस है। रामचरितमानस में भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने निगमों के यानी कि वेदों के बहुत ही जो गूढ़ रहस्य है उनको बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने बता दिया है। तो आप सबसे मैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे ऐसे ही अपने अपने धर्म ग्रंथों के, अपने धर्म के बारे में कुछ विशेष और कुछ नए जानकारी के बारे में, बिल्कुल शास्त्र सम्मत होकर के, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।